9th फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन का आज मैं लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर 2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सबके इस प्यारे से चैनल पर आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उन लोगों का डिफरेंस, जो उनका विशेष डिफरेंस रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन। तो आप सभी तैयार हो जाइए इन सब टॉपिक्स का लॉजिक और मैजिक को जानने के लिए। बहुत ही डीप से बहुत ही डिटेल में हम सब इसको जानने वाले हैं और इन सब के बारे में हर चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में। हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, मोशन के बारे में डिस्कस किया था, रेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब क्वांटिटी को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। क्वांटिटी ब्रेक डाउन हुआ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। जिसका टॉपिक छूट गया है वो मेरे लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट टॉपिक हैं, एक दूसरे का पूरक टॉपिक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम एक साथ समझेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों टॉपिक को अलग अलग समझेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे इजी और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये होता है कि हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं ए बी सी। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल है ये एक रूट मैप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी और एक स्टेशन है सी। अब यहां से कोई भी दो पर्सन, कोई भी दो दोस्त आपस में ए के ऊपर खड़े हैं। ए रेलवे स्टेशन पर है उन लोग, उनको जाना कहाँ है? सी के ऊपर में जाना है, मतलब उनको सी के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, तो दोनों दोस्त बोले कि चलो ठीक है भाई चला जाए। तो अब इस दो मान लेते हैं कि दोनों दोस्तों का जो नाम है वो एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स है और वाई है। तो जो वाई है वो क्या करता है, वो पहले ए से बी के ऊपर गया। ठीक है, बी के ऊपर थोड़ा सा रुका यहाँ पे या थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर बी से सी के ऊपर गया। वाई क्या किया, ए से बी के ऊपर गया, बी से सी के ऊपर गया, सी पहुंच गया। और इतने देर में क्या किया, एक्स क्या किया कि वो सीधा ए से सी के ऊपर गया, सीधा वो ए से सी के ऊपर गया। ये दो अलग अलग प्रकार का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब हम ए से सी के ऊपर जा रहे हैं तो कोई भी डायरेक्शन का चेंजेस नहीं हो रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और जब ए से बी के ऊपर जा रहे हैं, बी से सी के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन की चेंजेस हो रही है। पहले वो ए से बी के ऊपर गया, एक डायरेक्शन में हुआ, अब वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, बी से सी के ऊपर गया। देखो डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी, जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, दूरी की कितनी दूरी तय किया, ए से बी के ऊपर, बी से सी के ऊपर। मान के चलते हैं कि अगर ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है और ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। तो जो x है, जो x कवर कर रहा है वो 5 किलोमीटर थोड़ा पास कम डिस्टेंस कवर किया, और जो y है a से b पे 3 गया, फिर b से c पे गया 4 गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, y क्या कवर किया, 3 + 4 7 किलोमीटर, और जो x कवर कर रहा है वो 5 किलोमीटर डायरेक्टली गया, वहां पर डायरेक्शन का चेंजेस नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, विस्थापित, एक जगह से दूसरी जगह पे कहां पे वो स्थापित है, कितनी दूरी पर स्थापित है। ठीक है, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन का चेंजेस नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस में क्या होता है कि डायरेक्शन का चेंजेस हो सकता है, चल सकता है। तो ये आ जाता है स्केलर क्वांटिटी में और ये आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है कि दूरी तय की जा रही है। अगर डायरेक्शन का चेंजेस हो गया तो वो डिस्टेंस कहला जाएगा, अगर डायरेक्शन का चेंजेस नहीं हो रहा है तो उस केस में वो डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा, और वो आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, डिस्टेंस आ जाता है स्केलर क्वांटिटी में। ये हमारे टॉपिक्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इनके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन यहां से हमको ये मिलेगा कि द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट डिस्टेंस दैट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब यहां से इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अभी वो लोग ए के ऊपर में है। ठीक है, खत्म कहां होना, उनको जाना कहां पर है, सी के ऊपर जाना है, वो उनका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो जो एक्चुअली में कवर किया
वाई ने क्या कवर किया, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, जो एक्चुअल में कवर किया गया वहां पे वो कहलाएगा डिस्टेंस। और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी हाल में नहीं हो सकता दूसरा कोई भी। अगर हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो 5.1 5.2 किलोमीटर होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट से और क्या कम होगा, शॉर्टेस्ट ऑलरेडी सबसे कम है, ठीक है। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक हिसाब से डिस्टेंस का ही स्पेशल केस है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वॉट एवर इट विल बी, long, longer, longest, it may be shortest also. Understand? Displacement is also a case of distance only. ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इससे कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो रहता है डेफिनेशन के बेस पर। डेफिनेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टॉपिक पर कवर कर रहा है, हाँ बिल्कुल कवर कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन के बेस पर जो अभी मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था हम उसी को लिखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन के बेस पर। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा वो होगा क्वांटिटी के बेस पर, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का चेंजेस हो सकता है, हो रहा है, यहां पे होना ही है, तो ये कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा ना, भले यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में डिस्टेंस कवर होगी, या उससे भी छोटी यूनिट में डिस्टेंस कवर होगी, कुल मिलाकर के पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, या हो सकता है कि जीरो भी हो जाए पर रहेगा पॉजिटिव में। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे होता है हम एग्जांपल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, अभी बिल्कुल करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके अलावा हम लोग और टॉपिक्स ले सकते हैं, डिपेंडेंस ऑफ पाथ एंड मैग्नीट्यूड। तो डिपेंडेंस ऑफ पाथ क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए एक फिक्स पथ रहेगा, उसी पथ पे चलना होगा। तो ये ऑलमोस्ट हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट पथ पर डिपेंड करेगा। यस, डिपेंडेंस ऑन पथ, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है, वो चेंज भी अपना कर सकता है। अब इसके बाद एक टॉपिक ये हमारा कि पॉजिटिव और निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा। देखो आप सभी लोग ग्राफ में पढ़े होंगे, ये हमारा पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट डाउन कर लें, ठीक है, उतार लें आप लोग कॉपी में, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि निगेटिव कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव कैसे होगा। हम कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी एक पोजीशन लेते हैं, ये हमारा पोजीशन हो गया ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब उसको जाना कहाँ पे है, बी पर है, ठीक है, यहाँ पे उसको बी पे जाना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ जो बॉय है, लड़का है, वो आगे बढ़ा है ऐसे,
अब वो देखता है कि बी पे उसके दोस्त लोग खेल रहे हैं, उसको वहां खेलने जाना है बी के ऊपर में, लेकिन तभी देखता है कि उधर से उसके पापा आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। तो ये क्या करता है कि डर में वापस भाग जाता है, और जब वो डर में भागते रहता है, जब पापा लोग दौड़ाते हैं तो हम होश हवास नहीं रहता है ना, तो ये क्या होता है, भागते भागते क्या होता है, इधर आ जाता है, थोड़ा अपने घर से आगे निकल जाता है। इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि बाय द वे उसको जाना था ए से बी पर, जो कि 5 किलोमीटर है, लेकिन पूरा गया नहीं, वो कितना ही दूर गया, 3 किलोमीटर गया। और जब वो भाग करके इधर आया तो इधर यहाँ ए से ये मान लेते हैं हम लोग 5 किलोमीटर आ गया। तो अभी क्या हो गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस इधर आ गया, जो लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन पर आ जा रहा है, वो अपनी जगह से -5 किलोमीटर आ गया। क्यों? क्योंकि अब जब उसको वापस अगर जाना पड़ेगा तो पहले 5 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये 3 और ये फिर 5 ओवरऑल 10 होगा। तो जो उसको वापस दोबारा कवर करना पड़ रहा है, ये क्या, ये हो सकता है, ये होगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ पूरा क्या होगा, 8 किलोमीटर होगा। अपनी पूरी डिस्टेंस को क्या करता है, 8 किलोमीटर पर रहेगा। अपने इस पोजीशन पर जहां पे वो पहले था, उस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। अब उस मीन पोजीशन के करेक्ट डायरेक्शन पे जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन पर जाएंगे, जैसे मुझे जाना इधर है और मैं चला गया इधर, तो क्या होगा, मुझे इतना 5 किलोमीटर का लॉस हुआ ना, मुझे 5 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा ना वापस। अब मैं इधर आ गया तो मुझे वापस मुड़ करके इधर आना पड़ेगा, पहले 5 कवर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। 3 किलोमीटर पहले 5 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, मतलब जो हमारा पोजीशन है वो कहलाता है मीन पोजीशन। वहां से हम करेक्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर हम वहां से रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तब वो कहला जाएगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो था हमारा फंडा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके उनका डिफरेंस हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर डेफिनेशन हम लोग बोले कि डेफिनेशन क्या होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन का बड़ा ही सिंपल सा सिंगल स्टेटमेंट में डेफिनेशन होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, it is known as uniform motion. That time interval may be whatever small, no problem at all. ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। एग्जांपल देते हैं, जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे ना तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है ए, ओके, ये एक फाइनल पोजीशन है बी। इस बीच में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हम लोग बहुत सारे इंटरवल्स लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये बीच में मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इनकी बीच के जो डिस्टेंस है वो हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। फिर मान लेते हैं कि ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, 4 किलोमीटर के गैप में है। बहुत अच्छा। अब इन ए से एक्स पे जाने के लिए उसको लग जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बाई द वे लग जा रहा है, हम लोग मान के चलते हैं 3 मिनट। 3 मिनट। ठीक है, पहले 4 किलोमीटर वो गया 3 मिनट में, उसके बाद एक्स से जब वो वाई पे गया तो फिर से वापस उसको 3 मिनट ही लगे, वापस वो 3 मिनट में ही कवर कर रहा है। इसके बाद फिर वापस y से z पर गया तो 3 मिनट। 3 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तब ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए बी, सेम डिस्टेंस, सेम एक्स वाई और जेड, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर के गैप में है। ओके, ए से एक्स 4 किलोमीटर, एक्स से वाई 4 किलोमीटर, वाई से जेड 4 किलोमीटर, जेड से बी अगेन 4 किलोमीटर। पहले उसको जाने में लगा 3 मिनट, बाद में क्या हुआ कि उसकी स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, तो वो सिर्फ 2 मिनट में कवर कर लिया।
तभी क्या हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया, रोड में ट्रैफिक बढ़ गया, या और किसी भी रीजन से क्या कहते हैं कि उसको टाइम ज्यादा लग गया, 4 मिनट लग गया, फिर तो वापस 3 मिनट लगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हर केस में जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है, जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये पहला वाला जो केस है ये कहला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड केस कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal time interval, it is known as non-uniform motion. Also you can say it in another words, when any object covers equal distance in unequal time interval, not non-equal नहीं होगा, unequal होगा, unequal time interval। कुल मिलाकर के जो टाइम इंटरवल है और जो डिस्टेंस है उनमें मैचिंग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा केसेस भी आ जाए कि ये सारे के सारे क्या हो, 3 मिनट के ही हो, टाइम जो है 3 मिनट ही कवर हो रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा कवर हो पा रहे हैं, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, वटेवर। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल बोलिए, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ये हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, 4 किलोमीटर 3 मिनट, 4 किलोमीटर 3 मिनट, 6 किलोमीटर 2 मिनट, 6 किलोमीटर 2 मिनट, 6 किलोमीटर 2 मिनट, तब ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तब ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 4 किलोमीटर 3 मिनट में, 3 किलोमीटर 3 मिनट में, 5 किलोमीटर 3 मिनट में, 6 किलोमीटर 3 मिनट में, इस तरह से जो चेंजेस है वो होता रहेगा, तब ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो देखो ये किसकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, उसके बेस पर मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 वेरिएबल वैल्यूज को लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। हालांकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ये हो जाता है नेगेटिव वाई, ये इधर हो जाता है नेगेटिव एक्स। इधर पार्ट्स को हम लोग बहुत डीपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में आप लोग देख लेना। अभी हम लोग इस क्वाड्रेंट को लेकर चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, बाय द वे नीचे वाला हम लोग टाइम ले लेते हैं, मैक्सिमम केसेस हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, हम लोग जो नंबर वैल्यू रहता है यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3, डिस्टेंस जिसमें भी मीटर किलोमीटर जिसमें भी कवर किया जा रहा है उसको लिख लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 मिनट में 4 किलोमीटर, पहला केस क्या हो रहा है, तो हम लोग इधर से 3 ले लेंगे, इधर से 4 ले लेंगे, यहाँ पर मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस 3 ले रहा है, फिर से 3 यानी 3 टोटल 6 मिनट हो गया। तो 6 मिनट में कितना कवर हो गया, 4 4 8 कवर हो गया। तो ये एक ऐसा स्लैंट लाइन पूरा बन जाता है। यूनिफॉर्म के केस में एक स्लैंट लाइन हमेशा बन जाता है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में यही क्या हो जाता है, जिगजैग टाइप से बनेगा, कुछ ऐसा 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 टाइप से बनेगा वो। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बहुत ज्यादा डीपली या सॉरी बहुत ज्यादा इक्वल नहीं रहता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म के केस में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल रहता है। इस टॉपिक को और भी ज्यादा डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के समय, जो हमारा टॉपिक्स आगे आएगा। तो ये सब आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स थे। डिस्टेंस एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। खैर एक टॉपिक और बच रहा है, पोजीशन, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। पोजीशन मैंने पहले वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा पोजीशन, हमारी जगह, हम अभी जहां पर हैं वो क्या कहलाएगा, पोजीशन, जहां से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ए हमारा स्टार्टिंग शुरुआत का पोजीशन हो जाएगा, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में इनिशियल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल पोजीशन। भाई जब वो जेड पे आकर रुक गया वो फाइनल पोजीशन, अगर वो बी पर रुका तो बी फाइनल पोजीशन।
पोजीशन, कहां पर वो उसका जगह है, मतलब किस जगह पर अभी वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल ये तो अपना यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में इनका ऐसा यूनिट मीटर होता है। लंबाई नापी जाती है, दूरी नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर सब में नापते हैं, पर ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक बार फिर से मैं डिफरेंस डेफिनेशंस बता दे रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal time interval or equal distance in unequal time interval, it is known as non-uniform motion. So प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 के सारे टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करना है। इसके बाद बहुत जल्द मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर के आऊंगा, उसमें हम आगे का टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, जय हिंद।